हेलो एवरीवन, यह है बैटल थ्रू द हेवेंस सीजन 7 पार्ट 497। और अगर आपने प्रीवियस एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि स्पेशल ट्रेड स्टार्ट हो गई थी, जहां अलग अलग और रेयर ट्रेजर ऑक्शन के लिए आने लगे, जिन्हें देखकर तो साउन काफी हैरान हो गया। पर उसने इस बात को नजरअंदाज करते हुए मैप के टुकड़े का इंतजार करने लगा और कुछ समय के अंदर वो मैप का टुकड़ा भी आ गया, जिसे मास्टर यालो ने हाई प्राइस लगाकर परचेस कर लिया। दूसरी तरफ शवी यालो के हाई प्राइस को सुनकर सरप्राइज हो चुके थे और इसी दौरान ओल्ड मैन ने आखिरी ऑक्शन का अनाउंसमेंट किया, जो सभी के लिए एक इन्फॉर्मेशन था। तो अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत भी इसके आगे से होती है, जहां ओल्ड मैन की बात को सुनकर सभी लोग उसे देखने लगे, क्योंकि वो सभी जानना चाहते थे कि ये किस तरह की इन्फॉर्मेशन होगी, क्योंकि उनके सामने जो ओल्ड मैन है वो काफी पावरफुल है, इसलिए वो बेकार की इन्फॉर्मेशन उन्हें बिल्कुल भी नहीं देगा। और क्या पता जो जानकारी ओल्ड मैन देना चाहता है उससे भी उनका भी फायदा हो जाए। इसीलिए सभी लोग एक्साइटेड होकर उस ओल्ड मैन की ओर देखने लगे। तभी ओल्ड मैन भी अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए कहने लगे, ये इन्फॉर्मेशन बोधिसत्व ट्री के बारे में जो कितनी रेयर है वो आप सभी को पता होगा। साथ ही आप सभी को मालूम होगा कि बोधिसत्व ट्री किसी भी पर्सन को डॉसिंग लेवल तक पहुंचा सकती है और ऐसी रेयर ट्री को ग्रो होने में लगभग 10 साल लगते हैं और अब फाइनली 10,000 साल पूरे होने वाले हैं। ये कहने के साथ ही ओल्ड मैन सभी लोग की ओर देखने लगे। दूसरी तरफ सभी लोग ये सुनने के साथ ही सरप्राइज हो गए, क्योंकि उन्हें भी मालूम था कि बोधिसत्व ट्री की मदद से कोई भी पर्सन डॉसिंग लेवल तक पहुंचा जा सकता था, जबकि इधर खुद साउन भी ये सुनकर शॉक्ड हो गया। तभी सीन शिफ्ट होकर वापस से ओल्ड मैन पे आ गया, जो एक बार फिर से कहता है, जैसे कि आप सभी को मालूम होगा बोधिसत्व ट्री को ग्रो होने में कई हजारों सालों का समय लगता है, तब जाकर वो पूरी तरह से ग्रो हो पाता है। और ग्रो होते ही बोधिसत्व ट्री के अंदर अपनी खुद की चेतना आ जाती है, जिससे इस ट्री के पास सोचने समझने की ताकत आ जाती है। इसीलिए ऐसी ट्री जल्दी अपने आप को एक ऐसी जगह छुपा लेती है जहाँ कोई व्यक्ति उसे ढूंढ न पाए या उस तक न पहुँच सके। और इस बार भी उस ट्री ने अपने आप को हाइड कर लिया, पर इस बार उसकी लोकेशन के बारे में हमें पता चल चुका है और ये इन्फॉर्मेशन सबसे पहले हमारे हाथों लगी है। और अभी मैं आप सभी को इस ट्री के लोकेशन के बारे में भी बताने वाला हूँ। ये सुनने के बाद तो इस जगह पर मौजूद सभी लोग एक बार फिर से हैरान हो गए, क्योंकि आज से कई हजार सालों पहले एक व्यक्ति को बोधिसत्व ट्री मिला, जिसके अंदर बोधिसत्व हार्ट रहती है और उस व्यक्ति ने भी बोधिसत्व हार्ट को कंज्यूम कर लिया, जिससे उसका भी हार्ट बोधिसत्व हार्ट में कन्वर्ट हो गया, जिससे ऊपर से 2 स्टार डॉसिंग से अगले 5 सालों के अंदर डॉसिंग लेवल पर ब्रेक थ्रू कर लिया। और इससे ही सभी लोग को बोधिसत्व ट्री के बारे में मालूम हुआ। जबकि इधर साउन के पास बोधिसत्व सीट है और साउन को कुछ लोगों ने बताया था बोधिसत्व सीट जिसके पास भी होगा वो काफी आसानी से बोधिसत्व ट्री तक पहुंच जाएगा, लेकिन साउन के बोधिसत्व सीट से उसे कोई भी इशारा नहीं मिला, जिससे साउन भी कंफ्यूज हो चुका था। तभी साउन अपने मन में कहता है, क्या बोधिसत्व ट्री मुझसे कुछ ज्यादा ही दूर है, इसीलिए शायद मुझे बोधिसत्व सीट से कोई भी इशारा नहीं मिला। अब दूसरी तरफ ओल्ड मैन सभी लोग को देखकर समझ चुका था कि सभी लोग बोधिसत्व ट्री के लोकेशन को जानना चाहते हैं, इसीलिए उसने बिना देरी किए सभी से कहा, इस जानकारी के लिए मैं आपसे कुछ भी नहीं लूंगा। फिर उसने बोधिसत्व ट्री के लोकेशन को रिवील करते हुए कहा, बोधिसत्व ट्री एंशिएंट वेस्ट लैंड रीजन में है, जो सेंटर प्लेन के नॉर्थ ईस्ट रीजन में पड़ता है और ये वही जगह है जहाँ फिलहाल बोधिसत्व ट्री मौजूद है। दूसरी तरफ ये सुनने के बाद तो सभी लोग खामोश हो गए। उन सभी के चेहरे पे बिल्कुल भी खुशी नहीं होती, क्योंकि जिस जगह के बारे में ओल्ड मैन ने बताया वो जगह बहुत खतरनाक थी। जबकि इधर सावन ने अपने मन में कहा, ये जगह तो एंशिएंट टाइम से मौजूद है और इस जगह पर एंशिएंट टाइम के बीस्ट भी रहा करते थे, इसलिए इस बात में कोई शक नहीं होगा कि इस जगह पर अभी भी काफी पावरफुल बीस्ट होंगे। और तो और ये जगह पूरी खतरों से भरी हुई है, जहां पावरफुल से पावरफुल एक्सपर्ट भी नहीं जाना चाहते। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हेवन फिनिक्स डीमन बीस्ट ट्रैप, जो काफी पावरफुल है, मगर ये ट्रैप भी इस जगह पर जाती है तो सही सलामत वापस नहीं आ पाएगी। इन्हें निकलने के लिए काफी नुकसान का सामना करना होगा। तभी भी इस बात की पूरी गारंटी नहीं है कि हेवन फिनिक्स डीमन ट्रैप निकल पाएगा। इसी से ही आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि ये जगह कितनी खतरनाक होगी। और अगर इन पावरफुल बीस्ट को छोड़ भी दिया जाए तब भी इस जगह पर और भी कई मुसीबत है, जिनसे पावरफुल से पावरफुल व्यक्ति भी नहीं भिड़ना चाहेंगे। अब फिर से सीन चेंज होकर ओल्ड मैन पर आ गया। उस ओल्ड मैन ने आगे बढ़ते हुए कहा, मुझे मालूम है कि ये जगह पूरी दुनिया की कॉन्टिनेंट की सबसे डेंजरस फोरबिडन एरिया में एक है, पर जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि मुसीबत और अपॉर्चुनिटी एक साथ आती है, इसलिए निर्भर आप पर करता है कि आप मुसीबत से डर कर पीछे हटेंगे या अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाकर आगे बढ़ेंगे। अब
अब आगे के डिसीजन आप सभी के हाथों में है। ये सुनने के बाद तो मास्टर येलो के चेहरे पे हल्के से स्माइल आ गई। तभी उन्होंने सावन से कहा तो इसलिए इस ओल्ड मैन ने ये इन्फॉर्मेशन सभी को बताई, क्योंकि वो जगह काफी डेंजरस है। इसलिए ये ओल्ड मैन सभी लोग को एक मोहरे की तरह इस्तेमाल करना चाहता है, क्योंकि जो भी पर्सन सबसे पहले उस जगह पर जाएगा उसे डेंजरस चीजों का सामना करना पड़ेगा, जिससे उस जगह की मुश्किलें काफी कम हो जाएगी। और दूसरी बात ये थी कि बोधिसत्व ट्री की लोकेशन कुछ ही टाइम बाद अपने आप रिवील हो जाती, क्योंकि ये ट्री काफी रेयर है, इसलिए इसे छुपाना काफी मुश्किल है। इसीलिए इस ओल्ड मैन ने सोचा होगा कि ये इन्फॉर्मेशन सभी को दे दूं, जिससे जो लोग डेंजरस फॉरबिडन एरिया में जाते तो उन्हें सबसे पहले मुसीबतों का सामना करना पड़ता। ये सब सोचकर ही इस ओल्ड मैन ने ऐसा किया होगा। और मास्टर येलो ने जो भी कहा था वो बिल्कुल सब कुछ सही था। तभी उस ओल्ड मैन ने इस स्पेशल ट्रेड को खत्म करते हुए कहा, आप सभी को मेरी ओर से धन्यवाद कि आप सभी ने अपनी कीमती वक्त मुझे दिया। ये कहते हुए ओल्ड मैन उस जगह से डिसअपीयर हो गया। तभी मास्टर येलो ने कहा, ये इन्फॉर्मेशन आगे जाकर हमारी काफी काम आएगी, पर अभी हमें सबसे पहले प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस पे ध्यान देना होगा। फिर उन्होंने सभी की ओर देखते हुए कहा, अब हमें इस जगह से जल्द निकलना होगा, क्योंकि इस जगह पर मौजूद सभी लोग काफी पावरफुल है, इसलिए कौन हमें कब ढूंढ ले कुछ भी नहीं कहा जा सकता। जिस वजह से हमारे लिए अच्छा होगा कि हम इस जगह को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी छोड़कर निकल जाए। जो सुनकर सभी लोगों ने इस बात से एग्री किया। सिंशिप होकर कुछ समय बाद सावन के ग्रुप पे वापस आ गया और इन लोगों ने फिलहाल के लिए एक कमरे को रेंट पे ले लिया था। और अभी इस कमरे में ये सभी लोग मौजूद थे, क्योंकि ये लोग प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस की लोकेशन को जल्द से जल्द जानना चाहते थे। इसलिए सावन ने जल्दी अपने पास से चारों मैप के टुकड़े को निकालकर उन्हें आपस में जोड़ने लगा। साथ ही सावन प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस की लोकेशन को जानने के लिए काफी एक्साइटेड दिख रहा था, क्योंकि सावन को मैप के पीस को ढूंढने में कई सालों का वक्त लगा था और अब जाकर कई सालों बाद उसके पास पूरा मैप आ चुका है। इसलिए बात काफी नॉर्मल थी कि वो काफी एक्साइटेड होगा। जबकि इधर सावन ने चारों मैप के टुकड़ों को आपस में जोड़ दिया, पर मास्टर येलो और सावन ने इस बात पर ध्यान दिया कि इस मैप को टुकड़ों को जोड़ने के बावजूद कुछ भी नहीं हुआ। ये बिल्कुल एक नॉर्मल मैप की तरह लग रहा था। ना ही मैप के अंदर कुछ निशानी बनी हुई और ना ही कुछ मैप के अंदर लिखा हुआ था, जिससे ये अंदाजा लगाया जा सके कि प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस किस जगह होगा। दूसरी तरफ ये देखने के बाद तो सावन को ऐसा लगा जैसे कि उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो, जबकि बाजू में बैठे हुए मास्टर येलो उस मैप को काफी अच्छे से स्कैन कर रहे थे। और कुछ समय अच्छे से देखने के बाद मास्टर येलो ने सावन से अपने ब्लड को इस मैप पर गिराने को कहा, क्योंकि उन्हें लग रहा था शायद सावन के ब्लड से ये मैप रिएक्ट करने लग जाए। जबकि ये सुनकर सावन ने उठ करते हुए अपने ब्लड को एक बूंद उस पर गिरा दिया और कुछ समय कुछ होने का इंतजार करने लगे। दूसरी तरफ ब्लड की बूंद मैप पर गिरने के बाद थोड़ी दूर फैल गया, मगर कुछ समय फिर इंतजार करने के बावजूद कुछ भी नहीं होता, जो देखकर तो इस बार मास्टर येलो भी अपने आप को सरप्राइज होने से नहीं रोक सके। इधर सावन भी काफी परेशान लग रहा था, साथ ही उसे लगा जैसे कि उसके इतने सालों की मेहनत बेकार हो चुकी है। जब सावन ये सब सोच रहा था तभी सावन के दिमाग में एक आइडिया आया, इसीलिए उसने अपनी हेवनली फ्लेम को एक्टिवेट कर लिया और अगली पल सावन ने उस मैप की तरफ अपनी थोड़ी हेवनली फ्लेम को भेज दिया, जो देखकर कुछ समय के लिए मास्टर येलो भी शॉक्ड हो गए थे। पर इससे पहले वो सावन को रोक पाते उससे पहले येलो ने कुछ महसूस किया, जिस वजह से वो हैरान हो गए, जबकि इसके उलट सावन काफी खुश हो गया। दूसरी तरफ सावन की थोड़ी सी हेवनली फ्लेम मैप के कांटेक्ट में आने के बावजूद मैप नहीं जली, बल्कि हेवनली फ्लेम की छोटी सी लो और भी तेज हो गई। अब पूरे घर में हेवनली फ्लेम की एनर्जी फैल जाती है। इससे पहले सावन या फिर मास्टर येलो को कुछ समझ में आता उससे पहले मैप के अंदर से लिखे हुए कुछ शब्द बाहर निकले, जिन शब्दों को पढ़कर सावन शॉक हो गया, क्योंकि उन शब्दों का मतलब था कि 1000 सालों के बाद ही प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस दुनिया में आएगी। जबकि तभी मास्टर येलो ने हिसाब किताब करके सावन को बताया 1000 सालों में 997 साल बीत चुके हैं, इसलिए केवल 3 साल और इंतजार करना होगा। और ये चीज तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है कि तुम्हारे पास अभी भी 3 साल का मौका है, क्योंकि तुम अभी भी इतने पावरफुल नहीं बने हो जिससे तुम प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस को संभाल सको। इनफैक्ट मैं अपनी भी बात करूँ तो मैं खुद भी अपनी करंट पावर के साथ प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस को शायद ना रिफाइन कर सकूं, और यहाँ तक कि कोई प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस को फोर्सफुली भी रिफाइन नहीं कर सकता। और अगर किसी ने फोर्सफुली प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस को रिफाइन करने की कोशिश किया तो उसे बैकलैश का सामना करना पड़ेगा, जिस बैकलैश से उस व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। और इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर खत्म हो गया। साथ ही आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो पर हाइप जरूर करें। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आप इस सीरीज का नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो इस वीडियो पे 1K लाइक कंप्लीट करें। तो वीडियो को फुल वॉच करने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।